एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसके 50% टीचर यानी शिक्षक प्रोफेसर कहिए 50% पर क्रिमिनल केस दर्ज है। मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा आपको, और इसी में से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपको उत्तर देना है इसमें से। इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो क्वेश्चन रहेगा इसी में से आपको रहेगा और आपको इसका आंसर बताना है। अगर किसी विद्यालय में यूनिवर्सिटी में 50% टीचर क्रिमिनल केस दर्ज हो, उन पे आपराधिक मामला दर्ज हो उस पर, तो वो यूनिवर्सिटी कैसा रहेगा? क्या कोई भी गार्जियन, कोई भी माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन उसमें कराएगा? टीचर तो छोड़िए, उसके जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रबंधक हैं, उनका भी हाल वही है। आपराधिक मामला समझ रहे हैं, मर्डर का मामला हो गया, 302, अपहरण का मामला हो गया, छेड़खानी का मामला हो गया, ऐसे जो गंभीर मामले हैं उन पे दर्ज हैं। तो उस यूनिवर्सिटी का भविष्य और जो वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो उस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य कैसा होगा, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जो पढ़ाएगा, जो टीचर पढ़ाएगा उसी लेवल का पढ़ाएगा वो, तो शिक्षा वो क्या देगा? ये एक गंभीर समस्या है, गंभीर एक मुद्दा है, आप समझिए। और इसमें न तो कोई न तो कोई जो गार्जियन है अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराए, अगर अच्छा गार्जियन है तो मेरा क्वेश्चन ये है, एक पहला क्वेश्चन है मेरा कि इस प्रकार के स्कूल को या यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए या नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी टीचर को निकाल देना चाहिए? जो क्रिमिनल हैं सभी टीचर को निकाल देना चाहिए, या ये जो यूनिवर्सिटी है इस पे ताला लगा देना चाहिए? इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है, जो आपके दिमाग में है, चल रहा है, कमेंट में आप उसको लिख सकते हैं कि स्कूल के बारे में और टीचर के बारे में। देखो, इसमें जो टीचर है उस पर जो गंभीर मामले हैं, जो गंभीर केस भी हैं, जो जिसको आपराधिक कहते हैं, जो मर्डर का है, अपहरण का मामला है, महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण का मामला है, ऐसे गंभीर मामले हैं इस पे। तो इस तरह के जो यूनिवर्सिटी हैं, क्या उसको बंद कर देना चाहिए या सभी टीचर को निकाल देना चाहिए? आप इसको कमेंट में लिखिए और हमें बताइए। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ये यूनिवर्सिटी है उस एरिया में एक ही है यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसको बंद करेंगे तो और भी तो प्रभाव पड़ेगा। इसको ध्यान में रख के कमेंट करिए। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर, जो हम आपको समझाना चाहते हैं, आपको, वो अभी मेन मुद्दा भी बाकी है। हम क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, एक रिपोर्ट आई है, एक एडीआर की रिपोर्ट आई है। एडीआर आप जानते ही हैं, चुनाव अधिकार संस्था, एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के करीब 47% मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने का घोषणा की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 47% मंत्री हैं अपने खिलाफ आपराधिक जो मामले दर्ज हैं उन्हें स्वयं स्वीकार किया है। इन मामलों में हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ आपराधिक जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
महिलाओं के खिलाफ गंभीर आरोप। देखिए, देश में सैकड़ों महिलाओं के साथ रेप करने वाला, आप उसको जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के खिलाफ क्या क्या हो रहा है, और इसमें ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में ही हैं, जो लड़कियां थी, जो खेलों में लड़कियां थी, उन्होंने आरोप लगाया कि नहीं, क्या क्या हो रहा है कुश्ती में। तो ऐसे ऐसे तो बना दिए गए हैं, मंत्री बना दिए गए, विधायक बना दिए गए हैं। तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जिन पे आपराधिक आरोप शामिल हैं, 72 केंद्रीय मंत्रियों में से 29 यानी 40% ने अपने हलफनामे में, हलफनामा दिया गया इसमें में आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। देखिए, बहुत गंभीर रिपोर्ट है ये। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार की ओर से उन 3 विधेयकों को संसद में पेश किए जाने के कुछ समय बाद आई है, जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। एक अभी हाल ही में एक विधेयक आया है जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हटाने का जो प्रावधान है वो भी हाल में आया है। एडीआर में 27 राज्यों विधानसभाओं, जो 27 राज्यों की विधानसभा हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 643 मंत्रियों के हलफनामे का अध्ययन किया गया और पाया गया कि 302 मंत्रियों यानी कुल मंत्रियों में से 47% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखो, 47%, लगभग आधा यानी 50%। बताइए, जिस राज्य या जिस देश में लगभग 50% मंत्री ही भ्रष्ट हों, जिन पे आपराधिक मामले हों, उस देश का कल्याण क्या हो सकता है। जो देश के चलाने वाले हैं, 140 करोड़ देश की जनसंख्या है, इसको 140 करोड़ जो देश की जनसंख्या को जो चलाते हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वही जो भ्रष्ट हैं, और भ्रष्ट 1-2% नहीं हैं, भ्रष्ट 47% भ्रष्ट मंत्री हैं। अगर 47% भ्रष्ट मंत्री हैं और उनकी देश की बागडोर उनके हाथ में है, तो आप समझ सकते हैं देश किस दिशा में जाएगा। देश किस दिशा में जाएगा। अगर आधा जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, आधे से भ्रष्ट हों, जिन पे आपराधिक मामले हों, अपहरण के मामले हो, मर्डर के मामले हो, महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले हों, ऐसे मंत्री बने हुए हैं, तो उस देश का क्या होगा, कैसे कल्याण होगा, आप सोच सकते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। अगर आपको आर्मी में जाना हो, अगर आप पे कुछ आपने झगड़ा कर दिया गाँवों में, अगर पुलिस केस हो गया तो उस पे वेरिफिकेशन आता है कि ये झगड़ा तो नहीं किया है, अगर उसमें होगा तो आपका नहीं होगा। एक छोटी सी बात है। लेकिन जो देश को चलाने वाले मंत्री हैं, विधायक है, सांसद है, 50% भ्रष्ट मंत्री हैं। लगभग एडीआर में क्या दिया है, 47% दिया है, यानी लगभग मान लीजिए कि उसको 50% है, आधे से आधे हैं। तो उस देश का क्या होगा। 140 करोड़ देश की जनसंख्या, आप सोच सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 302
मंत्रियों में से 147 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 302 मंत्री में से 174 मंत्री हैं जिन पे गंभीर मामले हैं। गंभीर का समझ सकते हैं गंभीर कैसा होता है। विश्लेषण के अनुसार भाजपा के 336 मंत्रियों में से 136, जो भाजपा के 336 मंत्री हैं उनमें से 136 यानी 40% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और 88 पर गंभीर आरोप हैं और 88 पे क्या है? गंभीर आरोप। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम संसद को, हम देश को चलाने के लिए ऐसे मंत्री का चुनाव करते हैं। इसमें मंत्री ही जिम्मेवार नहीं है। आपने उदाहरण दिया, आपको यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया था। मान लीजिए भारत देश एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, हम उनको चुन के भेजते हैं और उसमें से 47% ऐसे भ्रष्ट मंत्री को चुनते हैं जिन पे आपराधिक मामले हैं, गंभीर मामले हैं, अपहरण के मामले हैं, मर्डर के मामले हैं, महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला है। ऐसे मंत्री को अगर हम चुन के भेजते हैं तो वो क्या देश के लिए अच्छा है, देश के हित में होगा? कभी नहीं होगा। 140 करोड़ जो जनसंख्या है हमारे देश के, वो मंत्री जाएंगे, ऐसे मंत्री विधायक बनेंगे तो वो देश के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। पहला काम तो क्या करना है, ऐसे मंत्री हो, विधायक हो, दोबारा नहीं चुनाव करना है। मैं इस क्वेश्चन का, जो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उसका आंसर दे रहा हूँ। इस प्रकार के जो मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हो, इस प्रकार के चुनाव नहीं करना है जो आपराधिक मामले हो जिन पे, तब तो देश सुधरेगा। अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो यूनिवर्सिटी क्या देखते हैं, हम अगर एडमिशन कराना हो तो सबसे पहले वहाँ के माहौल देखते हैं, यूनिवर्सिटी कैसा है, उनके टीचर कैसे हैं, उनकी व्यवस्था कैसे है। उसी तरह हमें सांसद को चलाने, सांसद क्या करता है, जो सांसद है हमारी, हम यहाँ से चुन के भेजते हैं और वो जाके जो हमारी यूनिवर्सिटी रूपी जो भारत देश है उसको चलाते हैं। अगर ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को भेजेंगे तो क्या करेगा, वो भ्रष्टाचारी होगा, वो भ्रष्ट ही भ्रष्ट करेगा।